हाँ वेस्पा भी चलाते हैं। हाँ वेस्पा वो तो क्लासिक है ना हमारी, मतलब बचपन से क्लासिक। मुझे आपकी एज का नहीं पता, लेकिन हमारे ज़माने में तो बचपन के अंदर, जब मेरा बचपन था तो उसमें तो हर अंकल के पास, खानदान में किसी एक के पास ज़रूर वेस्पा होता था। वो नीले रंग का वेस्पा सबके पास होता था, एक ना एक जिसमें आप आगे बैठ के जाते हैं बचपन में, पीछे आपके दादा अब्बू बैठे हैं, कोई बैठे जी जी। उसके बाद सब्जियां भी रखी होती थी उसके अंदर, वहाँ सब्जियां भी जारी होती थी, या दूध का थैला लटकाया होता था, ये सारा कुछ होता, वेस्पा के साथ ही होता था सब कुछ। आज मुझे कोई मिला और मैंने उन्हें बताया कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करने जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ मैं उन्हें जानती हूँ और उनके पास काफ़ी अच्छी एक कोई हैवी बाइक है। अच्छा। और उन्होंने एक बार मेरे साथ ऐसा किया था। अच्छा, कि मैंने उनको कुचलने की कोशिश की थी। I am so sorry for that। नहीं, वो मजाक में कह रही थी। अच्छा, आपने भी उनके साथ मजाक में ही किया होगा। ओके। तो वो यही कह रही थी कि उनसे ये पूछेगा। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रही हैं। आप हमारी मेकअप आर्टिस्ट की बात कर रही हैं। ये उनका, हाँ वो मैंने एक दिन तंग किया था उनको। वो मेरा ना वो बड़ी बहनों की तरह है, तो मैं उनसे मजाक वगैरह करता रहता हूँ। मैं एक दिन ऑफिस एंटर हो रहा था, तो सामने खड़ी थी, तो मैं एकदम लेके गया एज इफ आई एम गोइंग टू हिट हर, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, उनका ख्याल रखता हूँ मैं। नहीं, मैं उसमें कही थी, मैंने कहा मैं ज़रूर पॉडकास्ट में ये वाली बात करूँगी। तो ये कही थी, वो पहचान जाएंगे, आप ये बात जैसे करेंगे ना वो पहचान, क्योंकि ये मजाक मैंने आज तक सिर्फ उनके साथ ही किया और किसी के साथ नहीं किया कभी। अच्छा, आप क्योंकि लाहौर से, लाहौर में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मशहूर है कि यहाँ के खाने बहुत मशहूर हैं। हाँ। तो आप इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, इनमें से खानों को कैसे रेट करेंगे? और अगर आपने डिफरेंट खाने आई एम श्योर ट्राई किए हुए होंगे, तो कौन से खाने आपको किस जगह के पसंद है? अच्छा, इस रेस में से सबसे पहले तो इस्लामाबाद को निकाल दें, वो इस रेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब रेस आती है फिर बीच में कराची और लाहौर के दरमियान। कराची के अपनी चंद डिशेज़ हैं, उसका लाहौर के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। और अब जो अगली बात मैं कहने लगा हूँ, उसके बाद आप जब इस वीडियो को पोस्ट करेंगी तो सारे लाहौरियों ने मैंने पाई जाना है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि इन लोगों को निहारी बहुत पसंद है। लाहौरियों को निहारी बहुत पसंद है। इनका संडे की सुबह का फेवरेट नाश्ता जो है वो या हलवा पूड़ी होती है, या चने, या फिर निहारी है। निहारी लाहौर में किसी को भी नहीं आती बनानी। मैं ये कराची में 8 साल रहने के बाद मैं आज ये वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि किसी को भी निहारी बनानी नहीं आती। जो निहारी कराची की है उसका कोई मुकाबला नहीं है, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। बिरयानी कराची के साथ कोई मुकाबला नहीं है। कबाब टफ कंपटीशन है लाहौर और कराची के दरमियान। हर किस्म के कबाब, हर किस्म के कबाब। बिहारी अलबत्ता वहाँ का बेहतर है। अब आपने ना पूरा मेन्यू खुलवा देना मुझसे, मुझे पता है। कढ़ाई लाहौर की ज़्यादा बेहतर है। कुलचा और रोगनी नान ये कराची वालों को आता ही नहीं बनाना। जिस तरह लाहौरियों को निहारी बनानी नहीं आती ना, कुलचा और रोगनी नान कराची वालों को बनाना आता ही नहीं। उनको समझ नहीं है कि वो होता क्या है। व्हाट अबाउट शीरमाल? शीरमाल कराची का बेहतर है। शीरमाल, मैं जब कराची जाती हूँ शीरमाल कराची का बेहतर है। कराची का ये लग रहा है वैसे फूड रिव्यू शुरू हो गया वैसे आपके मेरे दरमियान। चलिए कोई बात नहीं, आगे ईद आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं, ईद के ऊपर तो हम लोग जो है ना, मतलब लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि छोड़ना ही नहीं है। एक एक दिन में 4-4 खाने, 5-5 खाने। एकदम से होता है ना कि रमज़ान में आपने कंट्रोल किया है, तो ईद पे यू आर जस्ट ट्राइंग टू ओवरकम। अच्छा, माजरत के साथ लाहौर में ना ये लाहौरिये रमज़ान में भी कंट्रोल नहीं करते। ये भी एक गलत मिथ है। ये गलत मिथ है। ये इफ्तारी के वक्त आपकी सोच से बाहर है। यहाँ पे खाने के साथ जंग शुरू हो जाती है लिटरली, कि जैसे एनू छड़ना ही नहीं है, जो आखिरी साड़ी मील है, आखिरी रोटी है, एनू छड़ना नहीं है ऐसी। तो इट इज़ लाइक दैट। सो हाउ डू यू स्पेंड योर ईद? क्या आपकी रूटीन होती है? किस तरह कोई आप अपनी फैमिली के पास जाते हैं, लाइक आपके पेरेंट्स वगैरह, किस तरह आप स्पेंड करते हैं? माय पेरेंट्स लिव ओवर हियर इन लाहौर, और वो एक कस्टम है हमारा कि सबसे पहले तो 5 लोग हैं हम लोग घर में। 3 मेरे बच्चे हैं, मैं और बेगम। तो मैं और बच्चे अक्सर औकात, बेगम साहिबा ने एक वो पुराना फॉर्मूला, आई एम प्रीटी श्योर कि आपके भी शायद पेरेंट्स की तस्वीरें ऐसी होंगी कि घर के सब मर्दों ने एक ही शलवार कुर्ता पहना होता है ना, वो सब ने पहना, ट्रेडिशन होता है। तो वो 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर सारे एक ही शलवार कुर्ता पहन के बैठे होते हैं। तो वो हमारे भी अक्सर यही होता है। और एक फैमिली पिक्चर होती है जी, और वो फैमिली पिक्चर होती है। फिर वो आप पेरेंट्स के पास जाते हैं तो फिर उनसे बच्चों ने ईदी लेनी होती है मेरे वालिद साहब से, और उसके बाद एक ट्रेडिशनल तस्वीर जो है वो खिंचनी है। दोपहर का खाना होगा, और उसके बाद रात को भी जो है वो नॉर्मली वो पूरा ख़ानदान जो है वो फिर जो वो चाचे, मामे, ताए, वो सारे जो इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे जो है वो होता है। सेकेंड डे इज़ नॉर्मली रिजर्व फॉर फ्रेंड्स, उनके साथ जो है वो मिलना मिलाना ज़्यादा होता है। पहला दिन जो है रिश्तेदारों का, ज़्यादा फैमिली टाइम का। अच्छा, तीसरा दिन जो है ना, मैं इस मामले में ज़रा मेरी टीम को ये बात पसंद नहीं है वैसे, बल्कि मैं कल ही मेरी टीम मुझसे पूछ रही थी कि वो पूछ रहे थे कि वो ईद की छुट्टियां क्या हैं। मैंने कहा क्या मतलब ईद की छुट्टियां? मैंने कहा सर वो ईद के ऊपर कितनी छुट्टियां मिलेगी? मैंने कहा 2।
कहते हैं ईद तो 3 दिन की होती है, मैं कहा तीसरे दिन काम होता है और वीकेंड भी आ रहा है साथ। हाँ, तो वो तीसरे दिन तो काम है। मैं कहा 2 छुट्टियाँ हैं बस ईद की, दैट्स इट। एक पहला दिन और दूसरे के ऊपर भी स्टैंड बाय है। मेरे प्रोड्यूसर साहब इस कमरे में बैठे में सुन रहे हैं, मैंने उनको यही कहा था, मैं कहा दूसरा दिन भी स्टैंड बाय पे है, कोई बड़ी चीज़ होगी तो हम रिकॉर्डिंग्स करेंगे। तीसरा दिन जो है वो फिर रेगुलर रूटीन के साथ शुरू हो जाएगा। सो मेरी डायरी के अंदर जो है ना वो 2 दिन है छुट्टी के सिर्फ, दैट्स इट। अगर आपको अभी मौका मिले कि आप जर्नलिज्म को छोड़ के किसी और प्रोफेशन में जाना चाहेंगे, तो विच प्रोफेशन वुड यू लाइक टू गो विद? आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली, माई इंटायर फैमिली जो एक्चुअली जॉब कर रहा है। मीडिया नहीं सिर्फ मैं कह रहा, जॉब कर रहा है। वी आर ऑल अ फैमिली ऑफ बिजनेसमैन। और मैंने बिजनेस किया। मैं जो आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं अफसोस मुझे इस बात का कि मैं ज़रा लेट आया इस फील्ड में, तो मैं अपना फैमिली बिजनेस संभालता था। तो वी आर अ फैमिली ऑफ बिजनेसमैन, तो मेरा जो दूसरा प्रोफेशन है वो है। लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग अबाउट 17 years in this field, any day, any given day, I just can't think about going in any other field except journalism. मेरे ख्याल में It's in your blood. It's in my blood. It makes me wake up every day. मतलब आप सोचें ना, just imagine yourself, आप सुबह उठ रही हैं and you have to go on your dream vacation. क्या एक्साइटमेंट होती है ना? अभी जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, उसके बाद जहाज में बैठना है, we're going to go there. I live this emotion every day when I wake up. कि आज क्या होगा? What will happen today? आज कौन सी स्टोरी आएगी? उसके ऊपर क्या बात करनी होगी? उस पर क्या रिसर्च करनी होगी? कितने लोगों को फ़ोन करना होगा? This thing goes in my mind. तो एंड जब आप अपने काम को इतना एंजॉय कर रहे होते हैं तो वो जिसे मैंने कहा ना, बर्डन आपको लगता है, यू लव इट, यू एब्सोल्युटली लव इट। ये चक्कर। अगर आपको आज एक और चॉइस दी जाए कि यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस फेम एंड हैव अ सीक्रेट लाइफ, विल यू गो फॉर इट? I have to let go of my fame and live a secret life. Secret life. I would want to have a secret life, but not right now. I think जिस दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब मैंने रिटायर होना है, it's time to retire now, तो मैं ऐसा घूमूंगा कि कोई ढूंढ भी नहीं सकेगा। मैं किसी ऐसे दूर दराज गाँव में चला जाऊँगा जहाँ पे ना फ़ोन काम करता होगा ना कुछ होगा, तो वो मेरी फिर वाकई सीक्रेट लाइफ होगी। तो हम लोग जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, वो सीक्रेट्स ढूंढ भी निकालते हैं और जब सीक्रेट रखनी होती है वो रख भी लेते हैं। आज 17 साल के बाद इस मुल्क के बारे में मुझे वो बातें पता हैं जो मैं आज तक मीडिया के सामने नहीं बोल सका। सीक्रेट्स हैं, दिल के अंदर हैं। शायद आज से 10, 15, 20 साल के बाद कभी कोई किताब लिखूंगा तो फिर उसके अंदर बताऊंगा कि पीछे पीछे क्या कुछ होता रहा, सीक्रेट मुलाकातों में क्या बातें होती थी, कौन किसके बारे में क्या गॉसिप करता था। और भी बड़ी स्पाइसी किस्म की गॉसिप्स हमारे पास मौजूद होती हैं, लेकिन कभी एथिक्स बीच में आ जाते हैं, कभी वर्ड वो कमिट किया होता है कि ये बात नहीं करेंगे, इस तरह नहीं हो सकती। ऑब्वियसली हर प्रोफेशन की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, उसको आपने देखा है। तो आपको 17 साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में, कोई एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल मेमोरी जो कि आपको आज भी याद है कि ये चीज़ मेरे पूरे प्रोफेशन में बहुत अच्छी हुई है? अच्छी हुई है। अच्छा, आई लव डूइंग इंटरव्यूज़। मुझे 1-on-1 इंटरव्यूज़ जो है मुझे बहुत पसंद है, लोगों को भी पसंद है। मतलब मुझे जो फीडबैक आता है, पीपल लाइक दैट। आई ऑलवेज व्हेनेवर आई डू एन इंटरव्यू, अ गुड इंटरव्यू, तो मुझे वो जब इंटरव्यू कट होता है ना, ख़त्म होता है, तो आफ्टर 40 minutes या 45 minutes आई नो हाउ आई हैव परफॉर्म्ड एंड आई कैन एक्चुअली सी कि अगले 24 से 48 घंटे में जब ये ऑन एयर जाएगा तो ये क्या करेगा। आई कैन फील इट। सो सम ऑफ द गुड इंटरव्यूज़ दैट आई हैव डन, उनके ऊपर मुझे लगता है कि मैंने अच्छा काम किया, जिस पे मैं अपने काम से भी मुतमईन था। मरियम नवाज़ का इंटरव्यू था, शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन से 2 दिन पहले एक इंटरव्यू था, इमरान खान साहब का व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एक वो इंटरव्यू था। बल्कि मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊँ कि इमरान खान साहब का वो जो इंटरव्यू मैंने किया था व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, आपको तो पता ही होगा, आपका भी मीडिया से ताल्लुक है कि रेटिंग सिस्टम आता है, तो दैट इज़ द हाइस्ट रेटेड इंटरव्यू ऑफ इमरान खान एवर दैट ही हैज़ गिवन। तो वो इंटरव्यू मैंने किया था। तो these are some of those milestones in my career जिस पे मुझे फील होता है कि यार आई डिड सम गुड वर्क।